साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, ये वीडियो आपके जीवन में प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते और न कभी अपने जीवन से निराश हो सकते हैं। साथ संगत जी, आप अपने जीवन में हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको इच्छा है। जो लोग अपनी पत्नियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, कृपया वो लोग ये वीडियो जरूर देखें। साथ संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम ना करें, प्रेम कीजिए, लेकिन पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देख ले। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी तुलसीदास जी की है। साथ संगत जी, तुलसीदास जी के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस और ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया था। ऐसे कई सारे ग्रंथों की रचना की है। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, तुलसीदास जी का जीवन एक समय बिल्कुल सामान्य और आम इंसानों जैसा था। तुलसीदास जी जब थोड़े बड़े हुए तो उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी। तुलसीदास की घरवाली का नाम था रत्नावली। शादी होने के बाद तुलसीदास रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करता था। तुलसीदास रोज सुबह अपनी गायों को चराने जाता। जब शाम को वापस घर आता तो कभी कभी अपनी पत्नी को घर में ना पाकर परेशान हो जाता था। वो उसको ढूंढने के लिए अड़ोस पड़ोस में निकल जाता। जब वो उसको मिल जाती थी तभी उसको चैन आता था। तुलसीदास अपनी पत्नी से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था कि वो हर समय उसका नाम ही जपता रहता था। वो दिन भर अपनी पत्नी को याद करता रहता था। एक दिन तुलसीदास की घरवाली ने तुलसीदास से कहा, राखी का त्योहार नजदीक आ रहा है और गांव-गांव में झूले पड़ने शुरू हो गए हैं और आसपास की औरतों के भाई उनको लेने के लिए आए हैं, इसलिए मुझे भी अपने मायके जाना चाहिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर तुलसीदास ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे रहूँगा? तुम्हारे बिना तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन रत्नावली ने कहा, कुछ ही दिनों की बात तो है, राखी के त्योहार के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। तुम मेरे लिए परेशान मत हो। तुम दिन भर अपने काम में व्यस्त रहना और शाम को खाना खाकर सो जाना। सिर्फ कुछ ही दिनों की बात तो है। तुलसीदास जी ने बहुत जिद की, लेकिन जब रत्नावली नहीं मानी तो तुलसीदास ने अपनी पत्नी को जाने की आज्ञा दे दी। साथ संगत जी, तुलसीदास जी की पत्नी अपने मायके चली जाती है। अपनी पत्नी के जाने के बाद तुलसीदास का किसी भी चीज में मन नहीं लगता। वो सारा समय अपनी पत्नी का नाम ही जपता रहता है। तुलसीदास का दिन तो किसी तरह निकल जाता था, लेकिन जब वो गायों को लेकर शाम को वापस घर आता तो घर के दरवाजे बंद देखकर वो बहुत परेशान हो जाता था। कभी कभी तो वो परेशानी की हालत में रत्नावली को पागलों की तरह पुकारने लगता है। तुलसीदास का दिमाग खराब हो जाता है। उसे कुछ भी नजर नहीं आता। उसे सिर्फ अपनी पत्नी हर जगह दिखाई देती है। एक दिन अपने घर का दरवाजा बंद देखकर तुलसीदास का दिमाग इतना खराब हो जाता है कि उसे एक पल भी चैन नहीं मिलता। वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर एक चारपाई पर जाकर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सपने में भी रत्नावली ही नजर आती है। कुछ दिनों के अंदर ही तुलसीदास की हालत ऐसी हो गई कि खाली घर उसे काटने को दौड़ने लगा। तभी एकदम तेज बारिश शुरू हो जाती है। तुलसीदास का दिमाग इतना खराब हो गया कि वो तेज बारिश में ही घर से अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल गया। उस समय रात के 12 बज रहे थे।
और बाहर बहुत ही भयानक बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद तुलसीदास चल पड़ा। तुलसीदास को अपनी पत्नी से मिलने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि वो पैरों में चप्पल तक नहीं पहनकर आया था। तेज बारिश की वजह से सारे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। नंगे पैर जाने की वजह से तुलसीदास के पैरों में कई बार कांटे भी चुभ जाते, लेकिन पत्नी से मिलने के मोह की वजह से उसे उन कांटों का भी पता नहीं चल रहा था। चलते चलते जब आधे रास्ते तक तुलसीदास पहुंचा, तुलसीदास ने देखा सामने एक नदी है और बारिश की वजह से नदी में पानी बहुत ज्यादा था। तुलसीदास नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि इस नदी को कैसे पार किया जाए, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी से मिलना बहुत जरूरी है। उससे मिले बिना मुझे चैन नहीं आएगा। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े खड़े यही सोच रहा था कि तभी तुलसीदास को नदी में एक नाव जैसी चीज बहती हुई नजर आई। तुलसीदास के मन में ख्याल आया कि मेरी पत्नी कितनी समझदार है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए उसने मेरे लिए नाव भेजी है। लेकिन साथ संगत जी, वो नाव नहीं थी बल्कि एक बहती हुई लाश आ रही थी। तुलसीदास पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया कि उसे नाव और लाश में अंतर भी समझ में नहीं आया और वो उस पर बैठ गया। लाश धीरे धीरे बहती हुई नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच गई। इसी तरह तुलसीदास अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचकर तुलसीदास ने देखा कि घर के सारे दरवाजे बंद हैं। तुलसीदास को घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब सामने से तुलसीदास को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो मकान के पीछे चला जाता है। वहां पहुंचकर उसने देखा जिस कमरे में उसकी पत्नी सो रही थी, उस कमरे में एक दीपक जल रहा था। जलते हुए दीपक को देखकर तुलसीदास बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगता है, मेरी पत्नी भी मेरा ही इंतजार कर रही है, इसलिए उसने दीपक जला रखा है। अब तुलसीदास को एक चिंता सताने लगी कि मैं अपनी पत्नी के कमरे तक कैसे जाऊं, क्योंकि चारों तरफ से दरवाजे बंद थे और सभी लोग सोए हुए थे। साथ संगत जी, तभी तुलसीदास को अपनी पत्नी के कमरे की खिड़की से बाहर एक मोटी रस्सी लटकती हुई दिखाई दी। तुलसीदास रस्सी को देखकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे कितना प्रेम करती है, वो भी मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए ऊपर चढ़ने के लिए उसने रस्सा लटका दिया है। लेकिन साथ संगत जी, वो रस्सा नहीं था बल्कि एक मोटा अजगर था। तुलसीदास उस अजगर को पकड़कर ऊपर चढ़ गया। अब वो जैसे ही ऊपर चढ़ता है और अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रत्नावली सो रही थी। तुलसीदास अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसने उसे जगाया और कहने लगा, रत्नावली, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, अब उठ जाओ। रत्नावली आँख मलते हुए उठी तो अपने पति को देखकर कहती है, अरे आप कैसे इंसान हो जो आधी रात के समय मेरे कमरे में आ गए हो। अगर आना ही था तो दिन के समय आते, ताकि घर के लोग आपका स्वागत करते। अब तुम रात के समय मेरे कमरे में चोरों की तरह आए हो, इतनी मोहब्बत मुझसे करते हो। उसकी बात सुनकर तुलसीदास ने कहा, तुम भी तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला रखा है और मेरे लिए तुमने नदी में नाव भी भेजी है और तुमने मेरे चढ़ने के लिए अपने कमरे के बाहर एक रस्सा भी लटका रखा है। अपने पति की बात सुनकर रत्नावली चौंक जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कोई नाव नहीं भेजी और ना ही कोई रस्सा लटकाया है। अपनी पत्नी की बात सुनकर तुलसीदास ने कहा, ये देखो रस्सा अभी भी लटका हुआ है। तुलसीदास की पत्नी ने जब खिड़की की तरफ देखा तो उसे रस्सा नहीं, एक काला मोटा अजगर नजर आया, जिसको पकड़कर तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे होकर ऊपर चढ़कर आया था और जो पानी की नाव से नदी पार की थी वो एक मुर्दा था। तुलसीदास की पत्नी अपना सिर पकड़ लेती है
और तुलसीदास को कहती है, अरे मूर्ख, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो जो एक मुर्दे को नाव समझकर उस पर बैठकर आ गए और एक अजगर को रस्सा समझकर ऊपर मेरे कमरे में चढ़ आए। प्रेम में इतने अंधे हो गए हो। अगर तुम इतना प्रेम ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। तब तुलसीदास ने अपनी पत्नी रत्नावली से कहा, मेरी बात गौर से सुनो। तुलसीदास कहते हैं, रत्नावली, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। बस हर जगह मुझे सिर्फ तुम ही नजर आती हो। तब रत्नावली अपने पति से कहती है, मूर्ख इंसान, अगर इतना प्रेम तुमने ईश्वर से किया होता तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता और साथ में मेरा जीवन भी। अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म है तो इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ और जाकर भगवान की भक्ति करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये शरीर मिट्टी का है जिसके पीछे तुम इतना पागल हो रहे हो। अपने इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म लिहाज है तो अगर तुम सच्चे मर्द हो तो आज के बाद मुझसे प्रेम करना छोड़ दो और जितना प्रेम तुमने मुझसे किया है उसमें अगर तुम थोड़ा सा भी प्रेम ईश्वर से करने लगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। साथ संगत जी, ये सोचने वाली बात है कि तुलसीदास जी की पत्नी कैसी होगी जिसने उन्हें इतना बड़ा ज्ञान दिया। आज के जमाने में जो स्त्रियां होती हैं, अगर उनके साथ कोई मर्द ऐसा करता है तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। लेकिन दोस्तों, रत्नावली कितनी भाग्यशाली होगी जिसने अपने पति को ऐसी प्रेरणा दे दी कि उसका पति तुलसी से तुलसीदास बन गया। दोस्तों, इस बात से तुलसीदास की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। इसके बाद वो प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि वो प्रभु राम के ही हो गए। साथ संगत जी कहते हैं कि किसी सिद्ध पुरुष के पीछे किसी स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये बात तुलसीदास जी के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। पत्नी द्वारा लज्जित होने के बाद तुलसीदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लज्जित होने का परिणाम तुलसीदास की कामयाबी को दर्शाता है। पत्नी के कड़वे वचनों ने तुलसीदास को प्रभु से मिलाया। साथ संगत जी, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।